हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपिक एमएलटी पर। इससे पहले जो हमारा क्लास था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोलॉजी। अगर वो आप देखे नहीं है अभी तक तो आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फंगस का सेक्सुअल साइकिल। ये 3 स्टेप में इन्वॉल्व है, जिसका पहला है प्लाज्मोगेमी, दूसरा है कैरियोगेमी, तीसरा है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म का पहले फ्यूजन होगा जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। उसके बाद कैरियोगेमी क्या है, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस किसका होगा, जाइगोट का होगा। और उससे क्या आएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड मतलब एन। मियोसिस का मतलब जो है वो है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब 2n जो डिप्लॉयड सेल है उससे 2 हैप्लॉइड एन सेल आएगा। इनमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। इसका 2 हैप्लॉइड हाइफी ये एक साथ फ्यूज होगा, बट इसका जो न्यूक्लियस वो फ्यूज नहीं होगा। मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस आएगा। ये कंडीशन को डाइकैरियोन कहा जाता है और इस फेज को फंगस का डाइकैरियो फेज कहा जाता है। उसके बाद उनमें 2 न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज्ड हो जाएगा और ये सेल डिप्लॉयड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस, इन सब में हम पहले जो माइकोसिस का जो टाइप्स पढ़े थे उन सब का जो एग्जाम्पल है उन सब एग्जाम्पल को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले है टीनिया वर्सिकलर। ये एक इन्फेक्शन है जो कि मैलेसिजिया फरफर नाम के एक फंगस से होता है। ये मेनली स्किन को ही अफेक्ट करता है। इसका माइक्रोस्कोपी कैसा होगा, स्पैगेटी और मीट बॉल्स। स्पैगेटी और मीट बॉल्स जो है उसके तरह दिखेगा। इसका जो एसडीए कल्चर होगा, मतलब सैल्वॉइड डेक्सट्रोज अगर में जो कल्चर होगा वो फ्राइड एग कॉलोनीज की तरह दिखेगा, फ्राइड एग्स की तरह दिखेगा। ये यूरिएज पॉजिटिव देगा। वुड्स लैंप ऐसे में जो ये गोल्डन फ्लोरोसेंस देगा, मतलब गोल्डन येलो फ्लोरोसेंस जो है वो दिखेगा वुड लैंप ऐसे में। उसके बाद आते हैं टीनिया निग्रा। हॉटी वर्नेकी नाम का एक ईस्ट लाइक फंगस, ब्लैक कलर का ईस्ट लाइक फंगस होता है जो टीनिया निग्रा कॉज करता है। ये मेनली स्किन को ही अफेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं पिएड्रा। पिएड्रा क्या है, ट्राइकोस्पोरन बेगेली नाम का एक फंगस होता है जो व्हाइट पिएड्रा नाम से जाना जाता है, और एक पिएड्रा हॉर्टी होता है वो ब्लैक पिएड्रा नाम से जाना जाता है। ये मेनली हेयर को अफेक्ट करता है। इस पिक्चर में पहले वाला जो है उसमें ब्लैक ब्लैक पैचेस और नोड्यूल्स टाइप होता है। ये है ब्लैक पिएड्रा जो कि कॉज कौन करता है, पिएड्रा हॉटी। उसके बाद दूसरा इमेज में सफेद सफेद जैसा नोड्यूल्स रहता है, ये व्हाइट पिएड्रा है। ये कौन कॉज करता है, ट्राइकोस्पोरन बेगली। अभी आते हैं डर्मेटोफाइट्स में। ये टीनिया और रिंग वर्म से भी जाना जाता है। ये स्किन, हेयर एंड नेल्स तीनों को ही इफेक्ट करता है। ये मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल माइकोसिस इन्फेक्शन है जो कि केराटिनाइज्ड टिश्यू में ही पाया जाता है। डर्मेटोफाइट्स को तीनों तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है ट्राइकोफाइटोन जो कि स्किन, हेयर एंड नेल्स तीनों को ही इफेक्ट करता है। उसके बाद है माइक्रोस्पोरम जो कि स्किन और हेयर को इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद है एपिडर्मोफाइटोन
जो कि स्किन एंड नेल्स को इन्फेक्ट करता है। इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका है, पहले जो है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन में ये ट्राई का मतलब क्या है, तीन, मतलब ये तीनों को करेगा। एक चीज है, ये तीनों में ही स्किन कॉमन है। माइक्रोस्पोरम में, माइक्रो मतलब छोटा, तो ये हेयर छोटा होता है, तो ये हेयर को इन्फेक्ट करेगा। माइक्रोस्पोरम मतलब हेयर को इन्फेक्ट करेगा, नेल्स को नहीं। उसके बाद है एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन में आखिर में एन होता है, एन का मतलब नेल्स, तो एपिडर्मोफाइटोन नेल्स को अफेक्ट करेगा। पहले स्टेनिंग टेक्निक फंगल का वो सब पढ़ लेते हैं। तो फंगल स्टेनिंग टेक्निक जो है एक क्लियर विजन देता है फंगस का मॉर्फोलॉजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए, जिससे हम उसे डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंगल स्टेनिंग टेक्निक ये ब्रॉडली कैटेगोराइज्ड होता है किसमें, वेट माउंट प्रिपरेशन एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। मतलब वेट माउंट प्रिपरेशन और डिफरेंशियल स्टेनिंग करके हम कौन सा फंगस है वो पता लगा सकते हैं। तो पहले है वेट माउंट। वेट माउंट क्या है, ये एक फंगल स्टेनिंग टेक्निक है जो कि परफॉर्म किया जाता है स्पेसिमन जो आता है उन सब स्पेसिमन को एक सॉल्यूशन में सस्पेंड करके और माइक्रोस्कोप के नीचे देख के। वेट माउंट में आता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड वेट माउंट और केओएच वेट माउंट। उसके बाद लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू, एलपीसीवी से भी जाना जाता है, एलपीसीवी स्टेन। उसके बाद इंडिया इंक स्टेन और निग्रोसिन स्टेन। इंडिया इंक और निग्रोसिन स्टेन ये क्या है, नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर आता है। उसके बाद है कैल्कोफोर व्हाइट स्टेन। अभी डिफरेंशियल स्टेनिंग में फंगस का जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है उसमें एक से ज्यादा स्टेन यूज किया जाता है, जिससे कि हम अलग अलग से विजुअल कर सकते हैं। उसमें आता है हेमाटोक्सिलिन ईओसिन स्टेन जो कि मेनली हिस्टोपैथोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है मे ग्रेनुअल जिम्सा स्टेन और एमजीजी स्टेन, ये साइटोपैथोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है डीप कोएक स्टेन। उसके बाद पीरियोडिक एसिड सिप और पैस स्टेन जो कि मेनली ग्लाइकोजन को स्टेन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है मैसन फोंटाना और एमएफ स्टेन। तो पहले आते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड और केओएच माउंट। केओएच माउंट में क्या होता है, केओएच एक स्ट्रॉन्ग एल्काली होता है जो कि स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्पूटम सैंपल का जो टिश्यू मटेरियल है उन सबको डाइजेस्ट और डिसॉल्व करता है फंगी का क्लियर ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ये मेनली डर्माटोफाइटोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। उसके बाद एलपीसीवी और लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू व्हाइट माउंट, ये वाइडली यूज होता है एज अ रूटीन वेट माउंट इन लेबोरेटरी टेक्निक। फेनॉल, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड कॉटन ब्लू स्टेन से बना है, जिनमें फेनॉल डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम करता है, वो फंगस को कील करता है। लैक्टिक एसिड जो है वो फंगल मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है और ग्लिसरॉल ये फंगस को सड़ने से बचाता है और कॉटन ब्लू स्टेन फंगस का जो आउटर वॉल होता है उनको स्टेन करता है। एलपीसीवी कल्चर मीडियम के अंदर जो फंगस ग्रोथ करता है उन सब को आइडेंटिफाई करता है और वो जो फंगल एलिमेंट वो ब्लू कलर में दिखता है। उसके बाद है इंडिया इंक एंड निग्रोसिन स्टेन। इंडिया इंक एंड निग्रोसिन स्टेन ये एसिड डाई है और नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर यूज होता है। इंडिया इंक एंड निग्रोसिन स्टेन ये मेनली कैप्सूल को डिटेक्ट करता है, मतलब इंडिया इंक एंड निग्रोसिन स्टेन को हम कैप्सूल को देखने के लिए यूज करते हैं। निग्रोसिन स्टेन को इंडिया इंक से ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा लास्ट करता है और इनमें
कार्बन पार्टिकल नहीं होता है। ये स्टेन कैप्सूल फॉर्मिंग फंगी जैसे कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, जो कि क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस कॉज करता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। ये कैप्सूल ब्लैक बैकग्राउंड में क्लियर हॉलो जैसा रहता है। उसके बाद है कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन। कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन ये एक फ्लोरोसेंट डाई है। ये काइटिन को स्टेन करता है जो फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये वाटर सोलेबल और कलरलेस डाई है एंड अ फ्लोरोसेंट व्हाइटनर। जब ये यूवी लाइट की एक्सपोजर में आता है तब ये ब्लू लाइट फ्लोरोज करते हैं। इसमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप यूज होता है। ये हाइफी, सीउडो हाइफी और ईस्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद डिफरेंशियल स्टेनिंग में हेमाटोक्सिलिन यूसिन स्टेन। हेमाटोक्सिलिन ये सेल्स न्यूक्लियस को ब्लू कलर और यूसिन ये साइटोप्लाज्म को पिंक कलर करता है। H&E स्टेन ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। हेमाटोक्सिलिन स्टेन न्यूक्लियर कंपोनेंट जैसे कि हेटेरोक्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस इन सब को स्टेन करता है। और यूसिन साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जैसे कोलाजन, इलास्टिक फाइबर, मसल फाइबर, आरबीसीज इन सब को स्टेन करता है। हेमाटोक्सिलिन यूसिन स्टेन माइकोलॉजी में मेनली हाइफी, ईस्ट सेल का न्यूक्लियस, ब्लास्टोमाइसिस का डबल रिफ्रैक्टिव सेल वॉल और कोक्कीडियोइडिस के फेरुल को विजुअलाइज करता है। उसके बाद है मे ग्रेनुल जिम्सा स्टेन और एमजीजी स्टेन। ये दो स्टेन से बना है, एक मे ग्रेनुल स्टेन और दूसरा जिम्सा स्टेन। मे ग्रेनुल स्टेन ये मिथिलिन ब्लू और योसिन से बना है और जिम्सा स्टेन मिथिलिन ब्लू, योसिन उसके साथ एजोर बी से बना है। एमजीजी स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम को डिटेक्ट करता है। उसके बाद है पैस स्टेन, पीरियोडिक एसिड सीप स्टेन। ये ग्लाइकोजन, पॉलीसैकेराइड्स और म्यूसिन कॉन्टेनिंग टिश्यू को स्टेन करता है। मेनली ग्लाइकोजन को स्टेन करता है। ये टिश्यू सैंपल्स में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इन सब को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल है, क्योंकि इन सब के सेल वॉल में और कैप्सूल्स में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। अभी आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डर्माटोफाइट्स। डर्माटोफाइट्स को कैसे लैब डायग्नोसिस करते हैं। पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, उसके बाद कल्चर, उसके बाद वुड लैंप ऐसे, उसके बाद स्किन टेस्ट, हेयर परफोरेशन टेस्ट, यूरिएज टेस्ट, मॉलिक्यूलर मेथड्स जैसे पीसीआर। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में स्किन स्क्रैपिंग, हेयर प्लंक्स एंड नेल्स क्लिपिंग ये सब इन्फेक्टेड एरियाज से लिया जाता है और एक ब्लैक पेपर में फोल्ड करके रखा जाता है। अभी जो स्किन, हेयर और नेल स्पेसिमेन है उन सबको केओएच सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है और माउंट किया जाता है। स्किन एंड हेयर स्पेसिमेन को 10% केओएच सॉल्यूशन और नेल स्पेसिमेन को 20% केओएच सॉल्यूशन से माउंट किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। थिन सेप्टेड हायालिन हाइपी के साथ ऑर्थोकोनिडिया देख सकते हैं। उसके बाद कल्चर मेनली एसडीए सैब्रोइड डेक्स्ट्रोज आकार में करते हैं। उसके बाद वो सब कॉलोनी लेके एलपीसीबी माउंट किया जाता है, जिसमें दो तरह के स्पोर देख सकते हैं। एक है माइक्रोकोनिडिया और दूसरा है मैक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया में ट्राइकोफाइटोन जो पेंसिल शेप जैसे दिखते हैं, माइक्रोस्पोरम जो स्पिंडल शेप्ड और एपिडर्मोफाइटोन जो क्लब शेप में है। पिक्चर में देख सकते हैं पहला वाला ट्राइकोफाइटोन वो
पेंसिल और सिगर शेप जैसा दिख रहा है। उसके बाद माइक्रोस्पोरम, ये स्पिंडिल शेप जैसा है। और एपिडर्मोफाइटोन जो क्लब शेप्ड है। माइक्रोकोनिडिया, ट्राइकोफाइटोन में माइक्रोकोनिडिया एबंडेंट होता है, मतलब ज्यादातर पाया जाता है। माइक्रोस्पोरम में रेयर केसेस में पाया जाता है और एपिडर्मोफाइटोन में माइक्रोकोनिडिया एब्सेंट रहता है। उसके बाद हेयर परफोरेशन टेस्ट। हेयर परफोरेशन टेस्ट मेनली ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स। हेयर परफोरेशन टेस्ट जो मेनली ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोरम केनिस, ये दो स्पीसीज में पॉजिटिव पाया जाता है। उसके बाद यूरिएज टेस्ट, मेनली ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स, ये यूरिएज पॉजिटिव देता है। उसके बाद स्किन टेस्ट जो कि हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिनमें डर्माटोफाइट एंटीजन जो कि ट्राइकोफाइटिन होता है वो यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस ये मेनली मिट्टी में पाया जाता है। ये ट्रॉमा और थॉर्न पिक से बॉडी में एंटर करता है, मतलब आपको कहीं कट लग गया और कुछ चुभ गया, इन सब से बॉडी में एंटर करता है और ये ग्रानुलोमेटस लीसन प्रोड्यूस करता है सबक्यूटेनियस लेयर में। पहले है माइसीटोमा। माइसीटोमा ये मादुरा माइकोसिस और मादुरा फूट नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है यूमाइसीटोमा ट्रूमाइसीटोमा जो कि फंगस होता है। दूसरा एक्टिनोमाइसीटोमा जो कि बैक्टीरिया होता है, मेनली नोकार्डिया स्पीसीज। और तीसरा है बोट्रीमाइकोसिस जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉज करता है, ये पैर को इन्फेक्ट करता है। माइक्रोस्कोपी में हम ग्राम स्टेन और एसिड फर्स्ट स्टेन कर सकते हैं। एसिड फर्स्ट क्यों, मतलब ये अगर बैक्टीरिया से हुआ होगा, जो नोकार्डिया है, नोकार्डिया के लिए तो एसिड फर्स्ट स्टेन यूज होता है, इसीलिए एसिड फर्स्ट स्टेन यूज होता है और ये सन रे अपीयरेंस जैसा दिखता है। उसके बाद क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो कि पिगमेंटेड फंगी से होता है और स्क्लेरोटिक बॉडी देखा जाता है, जो और एक नाम मेडुलर बॉडी और म्यूरिफॉर्म सेल नाम से जाना जाता है। राइनोस्पोरिडियोसिस, ये राइनोस्पोरिडियम सिबेरी से कॉज होता है, रिक्लासिफाइड किया गया है पैरासाइट के अंदर मीसोमाइसिटोजोआ। ये बॉडी का मेनली नोज को इन्फेक्ट करता है, इसको अभी तक कल्टीवेट किया नहीं गया। उसके बाद है स्पोरोट्रिकोसिस, ये रोज गार्डनर डिजीज नाम से भी जाना जाता है। ये कॉज्ड बाय होता है स्पोरोथ्रिक्स चिचेनकी, इसमें सिगर शेपेड एस्ट्रॉइड बॉडीज देखा जाता है। उसके बाद सिस्टेमिक माइकोसिस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू से एंटर होता है बॉडी में। उसके बाद पहले लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में आता है और ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हुए लंग्स, उसके बाद ब्लड और ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन। इसमें है पहले हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये डार्लिंग्स डिजीज नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉन कैप्सुलेटेड हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से होता है। ये मैक्रोफाज के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद ब्लास्टोमाइकोसिस जो कि ग्लिचरिस्ट डिजीज और शिकागो डिजीज नाम से जाना जाता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, ये फिगर 8 के जैसा अपीयरेंस शो करता है। उसके बाद कोक्कीडियोइडोमाइकोसिस, ये डिजर्ट रिमाटिज्म, वैली फीवर और कैलिफोर्निया फीवर नाम से जाना जाता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है कोक्कीडियोइडिस इमिटिस एंड कोक्कीडियोइडिस पोसाडासी। इसमें स्फेरुल्स देखा जाता है। स्फेरुल्स क्या है, जो कि लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एंडोस्पोर से भरा है। पैराकोक्कीडियोइडोमाइकोसिस, ये साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस
नाम से जाना जाता है। मिकी माउस अपीयरेंस देता है और इसका डिटेक्शन के लिए जो एलाइजा यूज होता है उसमें GP43 एंटीजन यूज होता है। रीजियोनल ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है वो एक नज़र से देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस ये ब्लास्टोमाइसिस के वजह से होता है। साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस ये पैराकोक्सीडियोइडिस इमिटिस के वजह से होता है। यूरोपियन ब्लास्टोमाइकोसिस ये क्रिप्टोकोकस के वजह से होता है। उसके बाद है ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस में पहले है कैंडिडिएसिस। ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा कॉज करता है। कैंडिडा एक ईस्ट लाइक फंगस है जो स्यूडो हाइफी प्रोड्यूस करता है। कैंडिडा की जो डिफरेंट स्पीसीज है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा ट्रॉपिकलिस, कैंडिडा पैराप्सिलोसिस, कैंडिडा क्रूसी एंड कैंडिडा ग्लैब्राटा। कैंडिडा एल्बिकेंस मोस्ट कॉमन होता है और मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज है। कैंडिडिएसिस का लैब डायग्नोसिस डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, ग्राम पॉजिटिव ओवल बॉडिंग ईस्ट सेल जिसमें स्यूडो हाइफी है। कल्चर ऑन एसडीए कल्चर में ये क्रीमी व्हाइट स्मूथ एंड पेस्ट्री कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट क्या है? जार्म ट्यूब टेस्ट। ये ऑल्सो रेनॉल्ड्स ब्रूड फेनोमेनन से जाना जाता है। ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए। कैंडिडा डुप्लिएंसिस भी इसमें पॉजिटिव देता है। उसके बाद डाल्मा प्लेट कल्चर ऑन कॉर्न मील अगर। कैंडिडा एल्बिकेंस इसमें 3 कोअल्ड क्लैमाइडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्रोम अगर। कैंडिडा की डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है क्रोम अगर में। उसके बाद ग्रोथ एट 45 डिग्री सेल्सियस जो कि डिफरेंशिएट करती है कैंडिडा एल्बिकेंस और कैंडिडा डुप्लिएंसिस में। कैंडिडा एल्बिकेंस 45 डिग्री सेल्सियस में इजीली ग्रो करती है बट कैंडिडा डुप्लिएंसिस जो ग्रो नहीं कर सकती। उसके साथ साथ शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट और शुगर एसिमिलेशन टेस्ट भी किया जाता है। इस वाली पिक्चर में पहले वाली है कैंडिडा एसडीए प्लेट में कैंडिडा क्रीमी व्हाइट पेस्ट्री जैसी कॉलोनी देता है और दूसरी में डिफरेंट कैंडिडा स्पीसीज डिफरेंट कलर प्रोड्यूस्ड किया है। जार्म ट्यूब टेस्ट ये रेनॉल्ड्स ब्रूस फेनोमेनन से भी जाना जाता है। ये कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है और कैंडिडा डुप्लिएंसिस भी इसमें पॉजिटिव देता है। ये जो ईस्ट से हाइफी की जैसा एक स्ट्रक्चर निकल रहा है ये है जार्म ट्यूब। उसके बाद डाल्मा प्लेट कल्चर ऑन कॉर्न मील अगर। कॉर्न मील अगर में डाल्मा प्लेट कल्चर जिसमें कैंडिडा एल्बिकेंस थिक वर्ल्ड क्लामाइडोस्पोर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद क्रोम अगर डिफरेंट कैंडिडा स्पीसीज इसमें डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस लाइट ग्रीन और एप्पल ग्रीन, कैंडिडा ट्रॉपिकलिस ब्लू और पर्पल और कैंडिडा क्रूसी पिंक फ्रिजी कॉलोनी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ग्रोथ एट 45 डिग्री सेल्सियस जो डिफरेंशिएट करती है कैंडिडा एल्बिकेंस से कैंडिडा डुप्लिएंसिस को। कैंडिडा एल्बिकेंस 45 डिग्री सेल्सियस में भी इजीली ग्रो करती है बट कैंडिडा डुप्लिएंसिस ग्रो नहीं कर पाती। बायोकेमिकल टेस्ट भी किया जाता है जिनमें शुगर फर्मेंटेशन एंड शुगर एसिमिलेशन टेस्ट शामिल है। पहली वाली जो पिक्चर है वो एसडीए प्लेट में कैंडिडा का कॉलोनी है, क्रीमी व्हाइट स्मूथ पेस्ट्री कॉलोनी। उसके बाद दूसरी में 79, 94 एंड 97 ये वाला लाइट ग्रीन और एप्पल ग्रीन है तो ये कैंडिडा एल्बिकेंस है। 71 वाला ये ब्लू टू पर्पल है तो ये कैंडिडा ट्रॉपिकलिस है और 83 एंड 93 वाला पिंक कलर है मतलब ये कैंडिडा क्रूसी है। अभी आते हैं क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकस
जो है उनमें 2 पीसीस पाया जाता है, एक क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और दूसरा क्रिप्टोकोकस गैटी, और 4 स्पेरोटाइप्स भी पाया जाता है जो कि है A, B, C एंड D। इसका एक यूनिक फीचर है जो कि ये CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो सकता है। क्रिप्टोकोकस का जो ये यूनिक एबिलिटी है जिससे वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ये कैसे होता है? इधर डायरेक्टली ईस्ट एंडोथेलियम को क्रॉस करता है और मैक्रोफाज के अंदर से भी जा सकता है, जिसको ट्रेंच हॉर्स नाम से भी जाना जाता है। विरुलेंस फैक्टर, क्रिप्टोकोकोसिस की विरुलेंस फैक्टर क्या क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, दूसरा ये मेलानिन मेकिंग एबिलिटी रहता है इसका, तीसरा ये फॉस्फोलिपिड यूरिएज जैसा एंजाइम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इसका लैब डायग्नोसिस में नेगेटिव स्टेनिंग किया जाता है, जिसमें इंडिया इंक और निग्रोसिन स्टेन यूज करते हैं। नेगेटिव स्टेन में कैप्सूल जो है वो डार्क बैकग्राउंड के अंदर क्लियर हॉलो जैसा अपीयर होता है, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद है ग्राम स्टेनिंग, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बार्डिंग ईस्ट भी दिखा जा सकता है। इनमें जो अदर स्टेन्स यूज किए जाते हैं वो है म्यूसिकर्मिन स्टेन, मैसन फोंटाना स्टेन एंड एल्सियन ब्लू स्टेन। कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्शन CSF से और सेरम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी किया जाता है सेरोलॉजी में। उसके बाद आते हैं एस्परजिलोसिस। एस्परजिलस स्पीसीज ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिकेइंग प्लांट में। इसकी डिफरेंट स्पीसीज जो है उन सब में इंक्लूड है एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड एस्परजिलस नाइगर। अगर कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो एस्परजिलस फ्लेवस ग्रीनिश येलो पाउडरी कॉलोनी देता है, और SDA प्लेट के पीछे से देखे तो ये व्हाइट ग्रोथ देता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस स्मोकी ग्रीन पाउडरी कॉलोनी देता है और ये भी व्हाइट ग्रोथ देता है। एस्परजिलस नाइगर ये ब्लैक कॉटन टाइप कॉलोनी देता है और पीछे से ये भी व्हाइट ग्रोथ देती है। इस वाले डायग्राम में नीचे हाइफल बॉडी है, सेप्टेड हाइफी जो है, उससे ऊपर कॉनिडियोस्पोर और वो राउंड शेप जैसा है वो वेसिकल है, और उसके ऊपर ये सब फेलिएट्स होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में जिनमें LPC भी माउंट किया जाता है, एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है उसका वेसिकल जो है वो ग्लोब्यूलर होता है, पैलिसेड्स जो है वो 1 और 2 होता है, और कॉनिडिया वो पूरा वेसिकल से अराइज होता है, और LPCV स्टेन से वो ब्लू कलर की दिखता है। उसके बाद एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसकी वेसिकल कॉनिकल शेपेड होता है। इसका जो फेलिएट्स होते हैं वो सिंगल रो में अरेंज है, और कॉनिडिया वेसिकल का अपर थर्ड पोर्शन से ग्रो होता है। और एस्परजिलस नाइगर, इसका वेसिकल ग्लोब्यूलर शेपेड होते हैं। इसका जो फेलिएट्स वो 2 रो में है, और कॉनिडिया पूरा वेसिकल से अराइज होता है, और ये LPCB में ब्लैक कलर में पाया जाता है। अभी एस्परजिलोसिस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जिसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में नैरो शेपेड हायालिन हाइफी जिसमें एक्यूट एंगल ब्रांचिंग रहते हैं वो पाया जाता है। SDA अगर में कल्चर करते हैं और कॉलोनीज को LPCB माउंट किया जाता है, एंटीजन डिटेक्शन एलिजा के थ्रू एंटीजन डिटेक्शन किया जाता है, जो कि है गैलेक्टोमेनोन एंटीजन। सबसे आखिर में जो पहले वाला इमेज है वो है एस्परजिलस फ्लेवर्स की, उसके बाद है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की, और उसके बाद है एस्परजिलस नाइगर की। एस्परजिलस फ्लेवर्स और एस्परजिलस नाइगर दोनों एक तरह से होता है, बस डिफरेंस है एस्परजिलस फ्लेवर्स ब्लू कलर में देख पाया जाता है,
और एस्परजिलस नाइगर ब्लैक कलर में पाया जाता है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है उसका कॉनिडिया वेसिकल के 1/3 पोर्शन से अराइज होता है, मतलब हेयर कटिंग के टाइम जो स्पाइक होता है उसके तरह दिखते हैं। तो इसी से होता है हमारा क्लास एंड। सब सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।